बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। शहरी अलर्ट रहे, अगर बारिश ज्यादा हुई तो गलियां, मोहल्ले और सड़कें फिर तालाब बनेंगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। शहरी अलर्ट रहें, अगर बारिश ज्यादा हुई तो गलियां, मोहल्ले और सड़कें फिर तालाब बनेंगी। इसी पर बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस, क्या सूरत हाल है बारिश के हवाले से अपडेट कीजिए। आज जी बिल्कुल, पहले बादल आए और उसके बाद जोरदार बारिश का जो सिलसिला है अब वो फैसलाबाद में शुरू हो चुका है। ऐसे में चलने वाली तेज हवाओं ने जो है अब वो रंग जमा दिया है। मौसम जो है अब वो खुशगवार हो चुका है। गर्मी का जोर जो है अब वो भी टूट चुका है। इस खूबसूरत मौसम में शहरियों के जो मुरझाए हुए चेहरे हैं वो भी खिल उठे हैं। पहले जो है वो दोपहर के औकात में गर्मी भी थी, हबस भी थी। ऐसे में जो है वो होने वाली बारिश ने जो है वो समा बांध दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा 24 घंटों में बारिश का जो सिलसिला है अब वो जारी रहेगा और इस बारिश का साथ जो है वो खूबसूरत हवाएं भी देंगी, जिससे मौसम जो है अब वो मज़ीद दिलफरेब हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा और शहरियों को गर्मी की जो शिद्दत है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। फैसलाबाद में जो है वो पिछले दिनों से गर्मी में जो है वो होने वाली जो बारिशें हैं उससे गर्मी का जोर जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वाले से आज भी बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है और शहरियों को जो है वो अब शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख किया जाएगा, मुख्तलिफ जो है मकामात का रुख किया जाएगा। ऐसे जो है वो अब गर्मी से जो है वो शहरियों का छुटकारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है अवैस अली, मौसम के हवाले से मजीद भी आपसे मालूमात लेते रहेंगे। अभी आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। खबर यह कि फैसलाबाद पुलिस के 26 सरकारी क्वार्टर और घरों में कयाम पजीर अफसरान और अहलकारों के 2 मिलियन के नादहिंदा वकीलों ने अलॉटमेंट करवाकर तनख्वाहों से हाउस रेंट की मद में 1 रुपया भी नहीं कटौती करवाई। सिटी पुलिस ऑफिसर का अकाउंट ब्रांच को एक साथ में कटौती करने का हुक्म दिया गया। आपको आगाह करें, फैसलाबाद पुलिस के 26 सरकारी क्वार्टर्स और घरों में कयाम पजीर अफसरान और एहलकारों ने 2 मिलियन के नादहिंदा मकीनों ने अलॉटमेंट करवाकर तनख्वाह से हाउस रेंट की मद में 1 रुपया भी कटौती नहीं करवाई। सिटी पुलिस ऑफिसर का अकाउंट ब्रांच को एक साथ में कटौती करने का हुक्म दे दिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की 26 सरकारी रहायश गाहों में क़याम पजीर अफसरान और अहलकार 2 मिलियन से जायद मालियत के पैसों के नादहिंदा निकले। इस हवाले से CPO फैसलाबाद की जानब से मामला का नोटिस लेते हुए अकाउंटेंट ब्रांच के जो ऑफिसर हैं उनको हदायत की गई है कि तमाम जो अहलकार जिन्होंने अभी तक हाउस रेंट नहीं कटवाया, उनकी अलाटमेंट से लेकर अब तक जितने भी पैसे बनते हैं वो एक साथ में उनकी कटौती शुरू कर दी जाए। फैसलाबाद पुलिस राय के मुताबिक RPO हाउस से मुल्हिका क्वार्टर में 1, जबकि पुलिस लाइन में वाक़िया क्वार्टर्स में 5, GRO 1 और 2 में 4, थाना सिटी जड़ांवाला से मुल्हिका क्वार्टर्स में 5, थाना सदर तांदियावाला 4, थाना कोतवाली 1, सर सैयद टाउन में वाक़िया 2 क्वार्टर, जबकि थाना सिविल लाइन की बैक साइड पर वाक़िया 4 क्वार्टरों में ASI से लेकर इंस्पेक्टर ओहदे के अफसरान जो हैं वो क़याम पजीर है। इसी के साथ साथ कुछ क्वार्टर ऐसे भी हैं जिनमें क्लैरिकल स्टाफ अरसा दराज से क़याम पजीर है। उनकी जानब से अफसरान को दरखास्तें देकर क्वार्टर और रहायशगाहें अलाट करवा ली गई, मगर अपनी तनख्वाह में से हाउस रेंट की कटौती नहीं करवाई गई। CPO फैसलाबाद की जानब से मुतअद्दिद बार ये रिमाइंडर भिजवाए गए कि अपनी कटौती करवाएं, मगर उनकी जानब से अभी तक कटौती नहीं करवाई गई। इनमें वो अहलकार भी शामिल हैं जो गुज़िश्ता 5 से 6 साल का अरसा से सरकारी रहायश गाहों में क़याम पजीर है, मगर उनकी जानब से 1 रुपये की भी कटौती अपनी तनख्वाह में से नहीं करवाई गई। हाउस रेंट 1 रुपया भी जमा नहीं करवाया गया। CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने अकाउंटेंट को सख्ती से हिदायत जारी करते हुए कहा है कि तमाम अहलकारों से जो टोटल रकम बनती है वो एक साथ में कटौती शुरू कर दी जाए। अगर कोई अहलकार कटौती करवाने के हवाले से चूँ चरा करे तो उसकी शिकायत की जाए ताकि सख्त एक्शन। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, सेंट्रल जेल फैसलाबाद हसास करार दे दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जेल के तरफ सर्च ऑपरेशन की हिदायत कर दी है, जबकि 3110 हाई सिक्योरिटी रिस्क कैदी होने की वजह से सिक्योरिटी में भी इजाफा किया जाए, जबकि जेल के तरफ और मुल्हिका आबादियों में सर्च ऑपरेशन किया जाए। सेंट्रल जेल फैसलाबाद हसास करार दे दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जेल के अतराफ सर्च ऑपरेशन की हिदायत कर दी। 3110 हाई सिक्योरिटी रिस्क कैदी होने की वजह से सिक्योरिटी में भी इजाफा किया जाएगा। फरजाना सदीक अपडेट करेंगी।
बिल्कुल सेंट्रल जेल फैसलाबाद को हसास करार दे दिया गया और उस हवाले से कानून नाफिज करने वाले अदारों ने मुल्क आबादियों में सर्च ऑपरेशन की हदायत भी जारी कर दी हैं। जो मरासला जारी किया गया है उसके मुताबिक सेंट्रल जेल फैसलाबाद में 3110 के करीब कैदी मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ कैदी ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक कालादम तंजीमों और दीगर दहशतगर्द जमातों से है और हाई सिक्योरिटी बैरक्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। ताहम इसकी सिक्योरिटी को खतरा है। मजीद ये भी कहा गया है कि मुनफरी को भी बढ़ाया जाए और इर्द गिर्द जितनी भी मुल्क का आबादियां हैं, घर हैं, मार्केट्स हैं, उनको वही मुकम्मल तौर पर सर्च ऑपरेशन किया जाए। इस हवाले से सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल को भी ये अहकाम जारी किए गए हैं कि वो इस पे अमल दरामद को यकीनी बनाए, सर्च ऑपरेशन किए जाए। अगर कोई मशकूक अफराद नजर आते हैं तो उनको हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश भी की जाए। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जेल की 4 दीवारी की हदूद में दाखिल ना होने दिया जाए। जो मुलाकाती आते हैं, जो मिलने के लिए आते हैं लवाहिकीन, उनसे भी मुकम्मल बातचीत की जाए, उनकी भी मुकम्मल और कड़ी निगरानी की जाए। जी फरजाना सिद्दीकी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां पर अब आपको बताएं कि बिलावजह काम रोकने वालों की खैर नहीं, सालीन का काम बिलावजह रोकने वाले अफसरान के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया। हायर अथॉरिटी की जानिब से पॉलिसी गाइडलाइन मुतारिफ करवा दी गई। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी हां, आपको आगाह कर रहे हैं, राजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद में अब बिलावजह काम रोकने वालों की खैर नहीं होगी। साइलिन का काम बिलावजह रोकने वाले अफसरान के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अच्छा, बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर राशिद कार्ड सेंटर के हवाले से, तो यहाँ पर जो शिकायत सामने आती थी, करप्शन की शिकायत थी, इसके अलावा जो डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते थे, तो इसके खिलाफ अथॉरिटी की जानब से एक्शन लिया गया और डीजी की जानब से वार्निंग दी गई है तमाम इंचार्जों को कि यहाँ पर सख्ती बरतें। कोई भी अगर कोई ऐसे काम में मुलव्वस नज़र आया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जॉब से भी बर्खास्त किया जाएगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो अवामी शिकायत है उस पर भी फौरी रिस्पांस दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सामने आती है कि यहाँ पर जो बेशतर शिकायत प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर वो रेवेन्यू के मुतल्लिका भी होती हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की जाती, डिलेइंग टैक्टिक्स से इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों के काम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से ये शिकायत बढ़ती जा रही है। तो अगर लोगों के काम किए जाएं, अच्छे से किए जाएं, तो फिर लोगों की जानब से ये शिकायत सामने ना आ सके। तो इस सिलसिले में पाबंद किया जा रहा है यहाँ पर अपने मुलाजमीन को, इंचार्जों को, सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स को कि लोगों के काम में दिलचस्पी करें। इसके अलावा जो यहाँ पर ताखीरी हरबे वो इस्तेमाल ना किए जाएँ, किसी से पैसे मत लिए जाएं, नाजायज़ काम मत रोके जाएं, लोगों का काम, कंप्लेनेंट्स का काम फौरी तरजीही बुनियादों पर करें, फिर इनकी नौकरी बच सकती है, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा की गलतियों की भरमार है। महकमा तालीम पंजाब की इंतजामी बुनियादों पर किए गए तबादलों पर शिकायत के अंबार लग गए। डीपीआई सेकेंडरी पंजाब ने डाटा की दुरुस्तगी के लिए पंजाब भर के सीईओज एजुकेशन को लाहौर बुलवा लिया है, जबकि फैसलाबाद और चन्योट के सीईओज एजुकेशन 31 अगस्त, जबकि झंग और चोबा टेक सिंह के सीईओज एजुकेशन को 1 सितंबर को लाहौर मीटिंग में तलब किया गया है। आपको बताएं कि 1 सितंबर को लाहौर में मीटिंग होगी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा की गलतियों की भरमार, महकमे तालीम पंजाब की इंतजामी बुनियादों पर किए गए तबादलों पर शिकायत के अंबार लग गए। डीपीआई सेकेंडरी पंजाब ने डाटा की दुरुस्ती के लिए पंजाब भर के सीईओज एजुकेशन को लाहौर बुलवा लिया। फैसलाबाद और चन्योट के सीईओज एजुकेशन 31 अगस्त, जबकि झंग और टोबा टेक सिंह के सीईओज एजुकेशन को 1 सितंबर को लाहौर मीटिंग में तलब किया गया। मजीद जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में गलतियों की भरमार पर तमाम जो सीईओज एजुकेशन है उनको लाहौर बुलवा लिया गया है। इस हवाले से ज़िला वाइज सीईओ एजुकेशन की मीटिंग जो है वो 30 अगस्त से इसका सिलसिला शुरू किया जाएगा। और ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब पंजाब हुकूमत की तरफ से इंतजामी बुनियादों पर ट्रांसफ़र किए गए फैसलाबाद के 300 से ज़ायद असाज़ा को एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांसफ़र किया गया, जिसको असाज़ा ने रैशनलाइजेशन का भी नाम दिया। और इस हवाले से असाज़ा की बड़ी तादाद जो है उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और पंजाब भर से साजा ने ये शिकायत जमा करवाई कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो उनका डाटा प्रोवाइड किया गया है वो दुरुस्त नहीं है, जिसमें उनकी सीनियरिटी जो है उसमें गड़बड़ नजर आई। और उसके अलावा उनकी जो बाकी डाटा था बच्चों की तादाद के हवाले से या दीगर मालूमात, उनमें गलतियों की निशानदेही की गई, जिस पर तमाम पंजाब भर के जो सीईओज एजुकेशन है उनको लाहौर बुलवाया गया है। इस हवाले से फैसलाबाद और चिनौट के सीईओज एजुकेशन को कहा गया है कि वो 31 अगस्त को लाहौर पेश हों
DPA सेकेंडरी ऑफिस में और वहां पर वजाहत तलब करें और इससे पहले अपने स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो गलतियां हैं उनकी करेक्शन करें और अपना करेक्शन का सर्टिफिकेट पंजाब हुकूमत को जमा करवाएं, क्योंकि ट्रांसफर्स को रुकवाने के हवाले से जो पंजाबर से दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, जब तक मुतलका CEO एजुकेशन क्लैरिफिकेशन और वेरिफिकेशन नहीं देगा दुरुस्तगी के हवाले से, अगर डाटा गलत दर्ज किया गया है तब तक उसका ट्रांसफर ना तो एक्सेप्ट किया जाएगा ना उसको वापस किया जाएगा। इस हवाले से CEOs एजुकेशन को बुलाया गया है, जिसमें चिन्नौट और फैसलाबाद के CEOs एजुकेशन 31 अगस्त को लाहौर में DPA सेकेंडरी ऑफिस में मीटिंग में शिरकत करेंगे, जबकि टोबा टेक्सिंग और जंग के CEOs एजुकेशन को 1 सितंबर को बुलाया गया है ताकि वो भी 1 सितंबर को मीटिंग है। शुक्रिया, आपने अपडेट किया जहांगीर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से खबर यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन अपनी नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए मनपसंद अफसरान से कारकर्दगी रिपोर्ट्स बनवाने लगे। FBR हेडक्वार्टर तरक्की के लिए गैर मुतल्लिका अफसरान से ACR बनवाने पर सख्त कार्रवाई करेगा और नाम प्रमोशन लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। जी हां, आपको आगाह करें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन अपनी नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए मनपसंद अफसरान से कारकर्दगी रिपोर्ट्स बनवाने लगे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उमर अजमत से। मुलाजमीन की महकमाना तरक्कियाँ जो कि कारकर्दगी रिपोर्ट से मशरूत होती हैं, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद अपनी नाकस कारकर्दगी को छुपाने के लिए मनपसंद अफराद से अपनी ACR बनवा लेते हैं, फिर उसी बुनियाद पर प्रमोशन के लिए अप्लाई किया जाता है और तरक्कियाँ हासिल कर ली जाती हैं। ताहम FBR हेडक्वार्टर की जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया है और इस हवाले से मरासला जारी किया गया है कि तमाम मुलाजमीन जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुतल्लिका अफसरान जिनके पास उन्होंने माजी में या मौजूदा ड्यूटियां की होती हैं, तो उनसे वो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट या ACR जो है वो बनवाएं और उसके बाद वही डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी को अरसाल की जाए। FBR हुकाम के मुताबिक ऐसे मुलाजमीन जो कि गैर मुतल्लिका या मनपसंद अफराद से अपनी ACR बनवाएंगे और दौरान स्क्रूटनी अगर उनका ये अमल पकड़ा गया तो उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनका नाम प्रमोशन लिस्ट से भी खारिज कर दिया जाएगा और उनको तरक्कियां नहीं दी जाएंगी। जी ठीक है उमर अजमत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तो जानिब फैसलाबाद से आपको अपडेट करें, जिला इंतजामिया ने मुहर्रम उल हराम में बेहतर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया, जहां कैमरों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने भी दौरा किया। जी हां, फैसलाबाद जिला इंतजामिया ने मुहर्रम उल हराम में बेहतर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया है, जहां कैमरों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने भी दौरा किया है। फैसलाबाद जिला इंतजामिया ने मुहर्रम उल हराम में बेहतर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा मजीद तफसीलात से। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कंट्रोल रूम गुज़िश्ता कई रोज़ से मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और जो जुलूस के रास्ते हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कैमरे लगाए गए हैं और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने दीगर अफसरान के हमरा दौरा भी किया है। उस्मान आपको दिखा भी सकते हैं कि इंतहाई जदीद कंट्रोल रूम है, जहाँ पर ना सिर्फ मीडिया हाउसेस से आने वाली जो ख़बरें हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, तो इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ LCDs हैं उनके ज़रिए फैसलाबाद के जो 2 मेजर रूट्स हैं जो कि घंटाघर और अज़ाखाना शब्बीर कोतवाली रोड के रूट की मॉनिटरिंग की जा रही है, तो दूसरी जानिब जो सत्याना रोड का बड़ा जुलूस है उसकी भी मॉनिटरिंग इन्हीं कैमरों के ज़रिए जो है वो की जा सकती है। HD कैमरे हैं जिनको ना सिर्फ जूम किया जा सकता है, यहाँ तक कि नंबर प्लेट की रीडिंग भी जो है वो की जा सकती है ताकि किसी भी गैर मामूली हरकत को और एक्टिविटी को जो है वो देखा जा सके। हमारे साथ इस डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर जी बताइएगा, मजमूई तौर पर कितने कैमरे हैं और इसके ज़रिए कितनी फाल और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी? जी टोटल इस वक्त 238 कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, जिनमें से 200 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं और इनकी एक्सेस जो है वो यहाँ हमारे पास भी है और पुलिस जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कंट्रोल रूम्स में भी है। और ये तकरीबन 12 किलोमीटर का जो रूट है हमारे कैटेगरी के जो प्रोसेशंस और मजालिस हैं उनको मेनली फोकस कर रहा है और बुनियादी तौर पे मकसद जो है इसका सर्विलेंस है और हमारी पूरी कोशिश है कि अगर ये हमारे यहाँ पर इस वक्त कंट्रोल रूम में इन कैमरास के अलावा हमारे जितने ज़िली इंतज़ामिया के महकमे हैं वो यहाँ मौजूद हैं, फेस्को से रिलेटेड, वासा से रिलेटेड या हमारे रेस्क्यू 1122 है, ट्रैफिक से रिलेटेड, ये तमाम महकमे यहाँ मौजूद हैं। कोई कंप्लेंट आती है
तो मैंने भी ये भी चेक किया कि उस कंप्लेंट पे रिस्पांस कितनी देर में हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक है। और अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह की अनटूवर्ड यहाँ कोई एक्टिविटी नज़र आती है या कोई मशकूक चीज़ नज़र आती है, तो ये कंट्रोल रूम हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन है तमाम एजेंसीज़ के साथ भी, अगर उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तब भी, अदरवाइज़ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक तो पुरअमन तरीके से करवाएं और जितनी इफेक्टिव सर्विलेंस हो सकती है वो करें। सर, आज चूँकि मोबाइल सर्विस बंद है और 10 मुहर्रम को भी मोबाइल सर्विस बंद होगी, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं कि कहीं पर भी जो है वो राब्ते का फुकदान ना हो? जी, उसमें ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ज़ाहिर है जैमर्स वगैरह और ये मोबाइल जो हैं बंद किए जाते हैं। तो उसमें आज 7 मुहर्रम को एक बहुत बड़ा प्रोसेशन होता है जो कि शाम 7 से लेकर रात 12 बजे तक रहता है, और इसी तरीके से 10 मुहर्रम को भी अगेन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि इसमें उस तरीके से मोबाइल फ़ोन्स का आपको पता है इस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है कि उसमें खुदा न खास्ता कोई आईईडी वगैरह या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, अदरवाइज़ राब्ते की इंतज़ामिया की आपस में और भी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, उनके थ्रू एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, बट एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए मेरे ख्याल से इसको बंद करना ज़रूरी होता है। उनका कहना है कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं, राब्ते के लिए भी दूसरे मोड जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शहरियों की और अदारा ने हुसैन की भी इस हवाले से जिम्मेदारी है कि कहीं पर अभी इस तरह की एक्टिविटी नज़र आए या कोई मसला नज़र आए तो ज़िला इंतजामिया के कंट्रोल रूम में रब्ता किया जाए। जी ठीक है रमज़ान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। जंग में 7वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुहाजिरीन से बरामद होकर थाना सिटी तक पहुंच गया। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि अमन कमेटी समेत दीगर इंतजामी अफसरान भी मॉनिटरिंग के लिए मौजूद है। मुबश्शिर से नकवी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, 7 मुहर्रमुल हराम का मरकजी और हसास जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवां है। ये जुलूस इस वक्त थाना सिटी के करीब पहुंच चुका है। ताजिया, अलम और जुलजना का ये जुलूस आज सुबह इमाम बारगाह मुहाजिरीन से नमाज फजर के बाद इसका आगाज़ हुआ और ये अपने रवायती रास्तों पर होता हुआ शाम के वक्त इमाम बारगाह कदीमी में इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस के जो शुरका हैं वो नोहाखानी कर रहे हैं, सीनाकोबी कर रहे हैं और इस मौके पर पानी, शरबत और दूध की सबीलें भी लगाई गई हैं। लंगर और न्याज की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। जुलूस की हसासत के एतबार से इसके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए डीपीओ झंग डॉक्टर गियास गुल, डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू भी जुलूस के हमरा मौजूद हैं। बाकायदा जो क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं उसके जरिए मॉनिटरिंग का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर जो है भी इसी जुलूस के हवाले से पुलिस का ये कहना है कि 1700 के करीब पुलिस एहलकारों की यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। लेडीज़ पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। एलीट फोर्स का गश्त जारी है। रेस्क्यू 1122 और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। जुलूस के जो मरकजी रास्ते हैं उसके अलावा जितने भी रास्ते थे उन तमाम तर रास्तों को सील किया गया था। सिक्योरिटी की जो मॉनिटरिंग करने के लिए जो ड्रोन कैमरे हैं उनकी भी मदद ली गई है। छतों पर जो है वो स्नाइपर शूटर्स को भी तैनात किया गया था। डीपीओ झंग डॉक्टर गियास गुल ने अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो पुलिस की नफरी थी उनके साथ जो है उनको खाना भी तकसीम किया, उनमें पानी भी तकसीम किया और उनका ये कहना था कि पुलिस के वो जवान जो गुज़िश्ता 7 दिनों से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं वो शाबाश के भी मुस्तहक हैं। तमाम उनका शहरियों से कहना था कि इस मौका पर, हसास मौका पर शहरी जो है वो इंतजामिया के साथ ताउन करें। कोई भी शर पसंद अनासर नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इतला की जाए, क्योंकि तमाम तर अफराद मिलकर ही शहर के अमन व अमान के क़याम को यकीनी बना सकते हैं। जी, शहर में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। शुक्रिया मुबश्शिर। कमालियों में 7 मुहर्रमुल हराम का मरकजी शबीजुल-जिना का जुलूस मोहल्ला चर्च से बरामद हुआ, जिसमें आज़ादाराने हुसैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मजीद बताएंगे रिजवान खान। बिल्कुल, कमालिया में 7 मुहर्रमुल हराम का जुलूस मोहल्ला चर्च से नहायत अकीदत व एहतराम के साथ बरामद हो चुका है। जुलूस में शबीजुल-जिना बरामद किया गया। जुलूस में आज़ादाराने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत की हुई है। आज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलूस में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है नोहा ख़ानी, सीना कुबी और मातमदारी करके पुरसा देते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। बड़ी तादाद में ख़वातीन भी जुलूस में जो है उसके पीछे पीछे चल रही हैं। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अभी इस वक्त जो है म्यूनसिपल कमेटी चौक में पहुँच चुका है, जबकि आज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ख़ानी करते हुए यहाँ से गुजरते दिखाई दे रहे। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को पुलिस की जानब से बैरियर्स और खारदार तारों की मदद से बंद कर दिया गया है और जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हर खास आम को मुकम्मल जामे तलाशी के बाद जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह ईवान हुसैन में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के ठीक है रिजवान खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया।
अहमदपुर सयाल में दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रमुल हराम की 10 रोजा तकरीबात जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर असद अली ने डीएसपी फारूक सुल्तान और रेंजर के जवानों के हमरा दरबार सुल्तान बाहू का दौरा किया। इसी पर मजीद बताएंगे अम्मार यासिर। दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से 10 रोज़ तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसमें दुनिया भर से जो है ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पे शिरकत करके और इमाम आली मकाम को खराज अकीदत पेश करी। आज जो है कमिश्नर असद अली ने जो है रेंजर्स नौजवानों के हमरा दरबार सुल्तान बाहू पर इंतजाम का जायजा लिया। इसमें मौजूद उनसे भी बात करेंगे। असर रेंजर नौजवान भी यहाँ पे जो है ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। आपने जहाँ पे इंतजाम का भी जायजा लिया, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है ज़ायरीन की कसीर तादाद यहाँ पे पहुँचेगी, रश में इजाफा हो जाएगी। इस हवाले से मजीद क्या इंतजाम अमल में लाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम और ज़ायरीन के आमद के सिलसिले को देखते हुए हमने मुहर्रम से पहले ही जितने भी हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड अरेंजमेंट्स थे, इंतज़ामिया से रिलेटेड इंतज़ाम थे, वो हमने जो है फाइनलाइज़ कर लिए थे। लेकिन इस विज़िट का मकसद जो है वो इंतज़ाम का जायज़ा लेना है और इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है तो उसको चेक करना है। ऑनरेबल कमिश्नर फैसलाबाद और आरपी फैसलाबाद हमारी सिक्योरिटी और इंतज़ामिया के दीगर जो अमूर हैं उनको डायरेक्ट बराह रास्त उसको मॉनिटरिंग करें इंशाअल्लाह ताला। तहसील इंतज़ामिया सिक्योरिटी के हवाले से और दूसरे जो इंतज़ाम हैं उस हवाले से जो है ना भरपूर ताउन कर रही है और तमाम बेहतरीन जो इंतज़ाम हैं वो यहाँ पे जो है ना वो इन प्लेस किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मुहर्रम के सिलसिले को हम बखूबी और जो है ना ऐसा तरीके से अंजाम करने के इंशाअल्लाह ताला हम वो जो है ना कामयाब होंगे। जी, पुलिस कमिश्नर असद अली का कहना था कि तहसील इंतजामी के साथ साथ कमिश्नर फैसलाबाद भी जो है इन इंतजाम पर नज़र रखें और भरपूर तरीन इंतजाम किए गए। इस वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन को जो है किसी भी नागानी सूरत हाल में तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए महकमा सेहत के अमले की जानिब से भी कैंप लगा देंगे। रेस्क्यू के नौजवान भी यहाँ पे जो नौजवान भी मौजूद हैं। शुक्रिया अम्मार। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में दरबार माई बाप पर 10 रोजा तकरीबात जारी। सजादा नशीनों की जानिब से दरबार माई बाप को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। साबिक विफाकी वजीर साहबजादा मोहम्मद नजीर सुल्तान, साबिक जिला नाजिम साहबजादा सुल्तान हमीद, विफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान, साहबजादा मोहम्मद हबीब सुल्तान ने दरबार माई को गुस्ल दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा शहजाद अली से। मुहर्रमुल हराम के हवाले से दरबार माई बाप पर 10 रोज़ा जो तकरीबात हैं वो जारी हैं। इसी सिलसिले में मुल्क भर से जो ज़ायरीन हैं वो भी आ रहे हैं और इसी सिलसिले में आज दरबार माई बाप से ज़्यादा नस्लों की जानिब से गुस्ल के गुलाब के साथ गुस्ल भी दिया गया है। वैसे इस पर मौजूद हैं साहबजादा अमीर सुल्तान से जानते थे। ये बताइएगा कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से इस मौके पर आप क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मुहर्रमुल हराम जी हमारे खानवादे में हमेशा बहुत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। हज़रत सुल्तान रफ़ीन हज़रत सुल्तान बाहू ने यह सिलसिला शुरू किया था कि हज़रत इमाम हुसैन की याद में और हम अपनी अगली ताकि आने वाले नस्ल को बता सके कि अगर आज इस्लाम ज़िंदा है तो उनकी कुर्बानियों की वजह से ज़िंदा है। अगर आज हम आज़ाद मुसलमान होने की हैसियत से सांस ले रहे हैं तो उनकी कुर्बानियों की वजह से और उनके झंडे की वजह से हम ज़िंदा हैं और उनके कदमों की हम खाक हैं और उसकी वजह से ये दुनिया कायम है और कायम रहेगी और इंशाअल्लाह हमेशा उनका नाम और इस्लाम का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। जी बिल्कुल, कहना था कि जो ये इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं मुहर्रमुल हराम में वो एक अमन का पैगाम भी देती हैं। इसके साथ साथ गुस्ल भी दिया गया है। सिक्योरिटी के जो इंतजाम। ठीक है शहजाद अली, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मिनिस्टर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर की ज़रिए सदारत स्कूलों की रीओपनिंग के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ वकार गुमन। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से 15 सितंबर से जो मुजवज़ा तौर पे स्कूलों की रीओपनिंग हो रही है कोरोना वायरस के बाद, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर की देर एक एजुकेशन का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें महकमा तालीम के लोग और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद थे और 15 सितंबर से जो स्कूल खोले जा रहे हैं इस हवाले से SOPs को फाइनलाइज़ किया गया। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं। 15 सितंबर अभी तक तारीख दी गई है लेकिन इसका फैसला होने क्या SOPs फॉलो किए जाएंगे, क्या डायरेक्शन दी गई हैं? जी, हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की यहाँ पे मीटिंग हुई थी कि स्कूलों के खुलने का क्या तरीक़ेकार आती है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसको हम स्ट्रिक्ट सेंसो पूरी उसी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने आज जायज़ा ये लिया था कि हमारी क्या तैयारी है कि हम किस तरीके से कोरोना के टाइम में अभी जब पेशेंट्स थोड़े से हैं हम कैसे पढ़ाई को जारी रखेंगे। जी, 20 नुकात का एक SOP तैयार किया गया जिसमें तमाम बच्चों को मास्क पहनना लाजमी होगा। जो टीचर्स हैं वो भी मास्क पहनेंगी। जो तमाम बच्चे हैं उनके लिए किसी किस्म की कोई ब्रेक नहीं होगी और वो अपने लिए पानी भी लेके आएंगे। इसी तरह हर क्लास में। ठीक है वकार गुमन, बहुत शुक्रिया आपने हमें आगाह किया।
फैसलाबाद महकमा सेहत इंतजामिया ने जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 580 खाली सीटों पर पोलियो वर्कर्स की भर्ती के लिए इंटरव्यू का अमल शुरू कर दिया गया है। अज़दार हुसैन अपडेट करेंगे। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से जिला भर फैसलाबाद की जो भी यूनियन काउंसिल है यहाँ पे जो पोलियो वर्कर्स हैं इन्हें भर्ती किया जा रहा है। उस सिलसिले में आज इंटरव्यू जो है मुलाजमीन के किए जा रहे हैं। कितने दरखास्तें महकमा सेहत इंतजामिया को जो थी वो जमा करवाई गई और कितने उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू किए जा रहे हैं। सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए। देखें जी, पोलियो प्रोग्राम ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए अब तकरीबन हमें कोई 580 के करीब पोलियो वर्कर्स की सीटें दी हैं, जिसपे हमने एक एडवर्टाइजमेंट के तहत इन सारे लोगों को एप्लीकेशनें मांगी और हमारे पास जो तकरीबन 5800 के करीब एप्लीकेशनें वसूल हुई, जिसमें से हमने 1500 लोगों को जो मैट्रिक और एफए है शॉर्ट लिस्ट किया है और अभी आज से उनके इंटरव्यू शुरू हैं और अगले हम 4 या 5 दिन में इनके इंटरव्यूज़ मुकम्मल करके जो हमारी नेक्स्ट कैंपेन आने वाली है उसमें इन पोलियो वर्कर्स को ट्रेनिंग के बाद ऑन बोर्ड कर लेंगे। बिल्कुल इंटरव्यू किए जा रहे हैं और मरहला वाइज जो है वो इंटरव्यू किए जाएंगे, जिसके बाद आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब के इनकलाबी कदम तहसील आलिया के मौजा कांडीवाला में चिन्योट के पहले सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर को फाल किया गया। मजीद जानते हैं अजमत बलोच से। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का बहुत इनकलाबी कदम है। ज़िला चिन्योट और लालिया तहसील में पहला सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर फ़ाल कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऐसी लालिया फजलाबाद। मज़ीद उन्हीं से जानते हैं कि इस जो सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम किया गया है, इससे कौन से लोग कौन सी सहूलत का फ़ायदा उठा सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चिन्योट की आवाम और बिलखसूस लालिया के आवाम को खुशखबरी देना चाहता हूँ। ये मुबारकबाद का दिन है कि हमने इस दूर दराज इलाके में जो हमारा डिविजनल हेडक्वार्टर है, अपना जो हमारा ज़िले हेडक्वार्टर है उससे तकरीबन 35-40 किलोमीटर और हमारे जो तहसील हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर दूर ये हमारी आखिरी कानूगोई है और इधर यहाँ पे हमने ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम किया, जिसका मकसद लोगों को उनकी दहलीज की आजमत, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सुबह भर में जराइम की शरह में इजाफा पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। जिले बॉडी के इजलास में जराइम की शरह में इजाफा को हुकूमत पंजाब की नाअहली करार देते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया है। अवैस खान अपडेट करेंगे। बिल्कुल, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की जानिब से की गई है। इजलास में पंजाब भर में जराइम की शरह में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसको हुकूमत पंजाब की नाअहली करार दिया गया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया गया है। मेरे साथ ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मौजूद में, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा हो? आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में 2017-18 में महकमा पुलिस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बजट मुख्तस किया गया था वो था 294 मिलियन रुपए, और जबकि 2019-20 में इमरान खान की गवर्नमेंट ने पंजाब के लिए जो बजट मुख्तस किया है उसकी है 279 मिलियन। इसका मतलब 15 मिलियन रुपए कम रखे गए हैं, जबकि 2018 में पंजाब की आबादी कुछ और थी और 2020 में आबादी बढ़ी है। आबादी बढ़ने के साथ साथ क्राइम रेट भी बढ़ता है, तो ये बजट जो है वो ज़्यादा एलोकेट होना चाहिए था, ताकि ये बजट जो ज़्यादा एलोकेट होता वो पुलिस ऑफिशियल की ट्रेनिंग पे खर्च होता, मॉडर्न इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स के सीखने पे खर्च होता। ये लोग जाते वहाँ ट्रेनिंग करके आते और यहाँ साइकोलॉजिकल मेथड और वेज के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन करते या मामलात को प्रूव करते। तो ठीक है, आपने अपडेट किया, वैसे शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही।